हेलो, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हौसलों के तर्कस में उम्मीदों का तीर जिंदा रखना, हार करके जिंदगी में दोबारा जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। अगर आप अपने ज़िंदगी में बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आप छोटी सोच रख के बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। जो काम आपको करना है उतना ही आपको सोच रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच नहीं रखेंगे तो वो काम आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोचने से हमारे दिमाग पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, और जो चीज़ें हम महसूस करते हैं वो हमसे होने लगती है, वो हमारे लाइफ में होने लगती है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी किसी का नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। ये एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाना चाहेंगे। उस कहानी के ज़रिए आप अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में आपको क्या करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कि एक स्टेशन के पास एक भिखारी रहता था। वो रोज़ाना ट्रेन पे जाता था, ट्रेन के डब्बों में भीख मांगता था। मिलता मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता, वो चला आता था, अपना जीवन यापन गुजार रहा था। एक बार की बात है कि वो ट्रेन में भीख मांग रहा था कि अचानक उसे एक सूट बूट वाला आदमी दिखाई दिया। तो सोचा कि इसके पास मैं जाऊंगा तो ये मुझे ज़्यादा पैसा देगा, क्योंकि ये कोई व्यापारी लगता है। तो ये सोच करके वो भिखारी उनके पास चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी बोलता है, उसे डांटने लगता है, बोलने लगता है कि जब मैं तुमको कुछ देना नहीं चाहता हूँ तो तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो, क्यों मुझसे जिद कर रहे हो। तो और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, मैं अगर तुमको भीख दे भी देता हूँ तो तुम मुझे क्या दोगे बदले में। तो भिखारी इस पर बड़ा हैरान हो गया, और हैरान होकर बोला कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब तुम कुछ दे नहीं सकते तो मांगते क्यों हो, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ये सोच करके वो आदमी तो उतर जाता है स्टेशन पे, लेकिन ये भिखारी जो है ये सोच रहा है अब कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। ऐसे सोचते सोचते उसकी निगाह जाती है छोटे छोटे फूलों पे। उसके बाद वो सोचता है हाँ ये सही रहेगा। तो भिखारी वहाँ से कुछ फूल तोड़ता है और कहता है कि अब मैं लोगों को दूंगा, जो लोग मुझे भीख देंगे मैं उन्हें एक फूल दे दूंगा, तो ये अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही करता, फिर लोगों से भीख मांगता, लोग भीख देते, वो बदले में फूल देता। तो लोग भी बहुत खुश हुए कि मतलब पहला भिखारी ऐसा देख रहे हैं जो मतलब कुछ दे रहा है भीख लेने के बदले। तो ऐसे ही ट्रेन में भीख मांगता मांगता फिर से एक दिन उस आदमी से उसकी ट्रेन में मुलाकात हो गई। जैसे ही उस आदमी को देखा तो भागते भागते उसके पास गया कि और कहने लगा कि बाबूजी आज आप मुझे भीख दे दीजिए, आज मुझे मेरे पास देने के लिए आपको कुछ है। तो वो आदमी भरोसा करके इस पर उसे कुछ पैसे अपने जेब से निकालता है और दे देता है। उसके बाद वो भिखारी अपने झोली से एक फूल निकालता है और वो आदमी को दे देता है। उसके बाद आदमी भी बहुत खुश हो जाता है यार। उसके बाद कहता है कि लगता है अब तुम व्यापार करना सीख गए हो। ये सुनने के बाद फिर से वो आदमी उतर जाता है, उसका स्टेशन आ जाता है। भिखारी सोच लगता है, सोच पड़ जाती है उसके दिमाग में, कुछ सोचने लगता है कि कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, ये बात वो सोचने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद वो ट्रेन से बाहर आता है और उसके बाद चीख चीख के कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। चीख चीख के कहता है। तो उस टाइम लोग जो सुन रहे होते हैं उनको मजाक लगता है। सब लोग यही कहते हैं कि वो मजाक कर रहा है, ऐसा वैसा। ये कहने के बाद वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और 6 महीने तक वहाँ पे नहीं आता है। उसे ना ही कोई देखता है, ना ही कोई जानता है। वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, लोगों के नज़रों से गायब हो जाता है। 6 महीने तक वो किसी से मुलाकात नहीं करता है। उसके बाद 6 महीने के बाद 2 शख्स की मुलाकात होती है, जो सूटेड बूटेड आदमी की मुलाकात होती है। उसके बाद ये आदमी कहता है नमस्कार, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं, हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं। तो आदमी बोलता है नहीं, हम लोग तो पहली बार मिल रहे हैं, इससे पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ। तो भिखारी कहता है याद कीजिए, मैं वही भिखारी हूँ।
याद कीजिए मैं वही भिखारी हूँ। ये सुनकर के आदमी बहुत ही खुश हो जाता है देख करके। उसके बाद वो भिखारी उस आदमी का थैंक यू कहता है कि अगर आप उस दिन मुझे ये नहीं सिखाए होते कि आप मुझे क्या दोगे, तो आज मैं ये मुकाम, ये मंजिल मुझे नहीं मिली होती। तो आप अपने सोच को जितना बड़ा करेंगे, जितनी ऊंची सोच रखेंगे, सोच को बदलते ही चीज़ें बदलने लगती है। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए और पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसे आप ना कर पाएँ। कोई ऐसा काम नहीं बना है कि जिसे एक इंसान नहीं कर सकता। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी सोच को बड़ी कीजिए। जितनी बड़ी आपकी सोच रहेगी उतना ही जल्दी आप अपने मिशन में, अपने कामयाब में सक्सेस हो पाएंगे। तो ये थी हमारे तरफ से एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करना ना भूलें। और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।